सोचिए, एक नेता कई सालों तक एक पार्टी में रहता है, उस पार्टी की तारीफ करता है, उस पार्टी के हित में बोलता है और उस पार्टी के खिलाफ एक भी गलत शब्द सुनने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले वही नेता अचानक से किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है और कहता है कि मैं देश के विकास के लिए इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुरानी वाली पार्टी इतनी ही खराब थी तो इतने सालों तक तुम कहाँ क्या कर रहे थे और कहाँ थे अभी तक तुम? और नई वाली पार्टी इतनी ही अच्छी है तो ठीक इलेक्शन से पहले तुम्हें क्यों याद आया? तो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि नेता बार बार अपनी पार्टी क्यों बदलते हैं। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर। किसी भी नेता का सबसे पहला और मेन गोल होता है इलेक्शन को जीतना। और उसे अगर कहीं भी महसूस होता है, हल्का भी महसूस होता है कि उसकी पार्टी कमज़ोर हो रही हो या फिर उसकी पार्टी से जीतना मुश्किल है, तो वो तुरंत उस नई पार्टी में जाने की कोशिश करता है जिस पार्टी में जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही होता है इलेक्शन जीतना। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो वो होती है टिकट की राजनीति। भारत में चुनाव लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात होता है पार्टी टिकट। और पार्टी टिकट लेने के लिए नेता भाई इस लेवल तक झगड़ लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टिकट लेने के बाद आपके चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं जीतने के। अगर वो पार्टी जीतने के चांसेस उसके दिख रहे हैं या वो पार्टी पूरे इंडिया में फेमस है तो, क्योंकि भाई उस पार्टी के सपोर्टर आपको सपोर्ट करेंगे और इनडायरेक्टली आप अगर कुछ नहीं भी करोगे तो उस पार्टी की वजह से आप विन करोगे। लेकिन हर एक पार्टी के पास लिमिटेड सीट होती है, इसीलिए कई बार नेता को खुद की पार्टी से ही उसे टिकट नहीं मिल पाता है। और तब वो क्या करता है? तब वो एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करता है जहाँ पे उसे टिकट मिलने के चांस होते हैं। और तीसरी चीज़ होता है पावर और पोजीशन। कई बार नेता को चुनाव जीतने से ज़्यादा पावर और पोजीशन की फिक्र रहती है, क्योंकि अगर आपको पावर और पोजीशन आपकी पार्टी दे रही है तो अगर आप इलेक्शन नहीं भी विन करते हो तो वो आपको एक ऐसी पावर प्रोवाइड करेगी जिस पावर से आप बिना इलेक्शन जीते भी एक सत्ता में रह सकते हो। तो जब कहीं भी नेता को ये फिक्र होता है कि उसे अपनी पार्टी में मंत्री पद नहीं मिल रहा है या फिर एक अच्छी पोजीशन नहीं मिलता है, तो एक दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करता है जिस पार्टी में उसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिले, उसे मंत्री पद मिलने के चांस हो या उसे पावर ज़्यादा मिलने के चांस हो। तो ये एक मेन रीज़न होता है उनका कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा चांसेस दिखते हैं, ज़्यादा मौके दिखते हैं और ज़्यादा पावर दिखती है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए एक कानून भी बनाया गया था, क्योंकि कई नेता बार बार अपनी पार्टी को चेंज कर रहे थे और उस कानून का नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। उस कानून के अनुसार ये होता है कि अगर कोई भी नेता इलेक्शन जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सीट भी जाने के चांस होते हैं। लेकिन ये चीज़ होने के बावजूद भी नेता अपनी पावर और अपनी स्ट्रेटजी का यूज़ करके अपनी पार्टी चेंज कर लेता है। और ये उनकी पावर और स्ट्रेटजी दिखाती है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इवन आप लोग को भी भाई डिफीट कर सकते हो, आप लोग को ख़त्म करके न्यू रूल ला सकते हो। तो ये सत्ता में रहने के बाद भी वो अपनी पार्टी चेंज कर देता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल है हमारी सरकार की। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी की बात होती है पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। एक्चुअल में जो नेता होते हैं उन्हें इलेक्शन जीतने से मतलब होता है, उन्हें पावर में आने से मतलब होता है। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता कैसे है या फिर जनता के लिए उसे क्या काम करना है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो लगातार पावर में रहने के लिए, लगातार सत्ता में रहने के लिए वो पार्टी चेंज करते हैं। जब जब उन्हें अपनी पार्टी वीक दिखती है वो एक ऐसी वीक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं जो जिसमें कि जीतने के चांस होते हैं। यही एक रीज़न होता है कि अपनी पार्टी हमेशा बार बार चेंज करते रहते हैं। इसलिए आप जब भी बार बार सुनते हो कि कोई एक नेता जो है अपनी बार बार पार्टी चेंज कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है। कभी कभी टिकट की पॉलिटिक्स होती है, कभी पावर की पॉलिटिक्स होती है और कभी कभी स्ट्रेटजी होती है उनकी जीतने की। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या उनको अनुमति मिलनी चाहिए बार बार अपनी पार्टी चेंज करने का, या फिर एक ही पार्टी से उन्हें लड़ना चाहिए?